फ्राइडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मैसिव फॉल की वजह से काफ़ी लोगों को कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक ज़बरदस्त रिकवरी की उम्मीद है। काफ़ी लोगों को अपने आप में ये लग रहा होगा कि मंडे को मार्केट एक ज़बरदस्त तरीके से या फास्ट रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी न्यूज़ हमारे हाथ लगी है, जिस न्यूज़ के दम पर हम ये क्लियरली तौर पर बोल सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त और अब तक की सबसे बिगेस्ट मूवमेंट अपकमिंग है, आने वाली है, तो भी हैरान मत होना, क्योंकि कुछ इसी प्रकार की न्यूज़ हमारे हाथ लगी है। और इस न्यूज़ के अलावा भी हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि इस न्यूज़ की वजह से एग्जैक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट की अपनी ओपनिंग कहाँ पर देगा, मार्केट की ओपनिंग किस लेवल पर होगी, गैप अप या फिर गैप डाउन, और हाँ, ओपनिंग के बाद मार्केट किस प्रकार का रवैया, किस प्रकार की मूवमेंट अपने को दिखा सकता है, वो भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना एक भी सेकंड स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को मेरे भाई ज्वाइन नहीं किया ना, मैं बस एक ही बात बोलूँगा, आप एक बहुत बड़ी लाइफ की सबसे बिगेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। अब तक की सबसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम जो कर रहे हैं और जिस प्रकार से डेली बेसिस पर हर एक इनसाइडर न्यूज़ वहाँ पर देखने को मिल रही है, मे भी हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर ऐसा कोई चैनल ना हो जो इस प्रकार से कवर अप करे और इस प्रकार से बताए। तो समझदार के लिए सारा काफ़ी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक पर क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिएगा। वीआईपी मेंबर्स को ही एक्सेस दिया जाता है ज्वाइनिंग का, वीआईपी मेंबर्स के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी आना चाहता है आ जाइएगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग क्लोज हो जाएगी। लेकिन हाँ, हम बात करते हैं अभी न्यूज़ की मार्केट के अंदर। तो अभी की एक लो लेवल की या फिर यूँ बोलूँ कि एक स्मॉल सी न्यूज़ बताऊँ आपको, तो वो है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर एक मैसिव फॉल देखने को मिला है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर 6.92 यानी कि $7 बिलियन तक की गिरावट हुई है। और ये फॉरेक्स रिजर्व जो कि एंडिंग ऑफ अक्टूबर 24 को जो वीक खत्म हुआ था, उस वीक का डाटा है। इसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगा क्यों हुआ है ये मैसिव फॉल। क्या इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अगेन $650 बिलियन की तरफ देख रहा है? क्या मार्केट के अंदर फिर से एक मैसिव फॉल हमें देखने को मिलेगा? तो चलिए अब इसके बारे में भी बात करते हैं। गिरावट के पीछे का एक मेजर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे बड़ा बात करूं न्यूज़ का, तो वो न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जो गिरावट हुई है वो गोल्ड के अंदर एक मैसिव करेक्शन की वजह से हुई है। गोल्ड के अंदर एक मैसिव फॉल देखने को मिला था। एक अप साइड के ऑल टाइम हाई से गोल्ड आराम से अराउंड 4 to 5% तक करेक्शन दे चुका है। और ये करेक्शन कोई हेल्दी करेक्शन भी मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि ये करेक्शन होनी चाहिए थी, रियलिटी में होनी चाहिए थी। और मे भी हो सकता है गोल्ड के अंदर और करेक्शन भी अपने को अपकमिंग डेज के अंदर, अपकमिंग वीक के अंदर नजर आए। तो इससे ना डरने की ज़रूरत है, ना हैरान होने की ज़रूरत है। इससे बस ये है बात है कि गोल्ड के अंदर करेक्शन हुई है और गोल्ड को ज़बरदस्त तरीके से एक्यूमुलेट कर रही थी आरबीआई, तो उसी वजह से फॉरेक्स रिजर्व के अंदर फॉल देखने को मिल रहा है, फॉरेक्स रिजर्व के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अभी अदर न्यूज़ की बात करूं मैं, तो जो लास्ट वीक एंड हुआ था उस टाइम हम $702 बिलियन तक पहुंच चुके थे। यानी कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व एक ज़बरदस्त तरीके से मैसिव जंप कर गया था, जो कि 17 अक्टूबर को वीक एंड हुआ था, वीक खत्म हुआ था, उस वीक तक का डाटा था। अगेन 24 अक्टूबर को जो वीक खत्म हुआ उस वीक तक हम पहुँच गए हैं वापस से $694 बिलियन तक, क्योंकि $7 बिलियन का एक मैसिव फॉल हुआ है। तो ये सब कुछ जो भी न्यूज़ें हैं ये इफेक्टिव रहेगी, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ मंडे की ओपनिंग को तय करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग को तय कर सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा इन न्यूज़ की वजह से। अब अदर न्यूज़ की बात करूँ, सेकेंड न्यूज़ की बात करूँ, और उसके अलावा मार्केट किस प्रकार की मूवमेंट मंडे को दिखा सकता है उसकी बात करूँ। लेकिन उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, इस पर नोट रखिएगा, इस पर अपनी ध्यान जरूर से जरूर रखिएगा। अभी ऑपरेटर क्या गेम खेल रहे हैं कि जिस प्रकार से आप सपोर्ट, आपको बहुत से लोग सपोर्ट बता रहे होंगे, मे भी सही भी बताते होंगे, कुछ गलत भी बताते होंगे, लेकिन जो सपोर्ट होता है ना, जैसे किसी ने बता दिया कि मार्केट में अभी 25,650 का सपोर्ट है और मार्केट कहाँ तक आ चुका है, 25,770 तक आ चुका है अराउंड। तो 650 का सपोर्ट बताया है, तो मार्केट क्या करेगा, एक करेक्शन देते हुए, एक लंबी कैंडल बनाते हुए 25,650 से नीचे, थोड़ा सा नीचे 5.6 पॉइंट नीचे जाकर वापस हाथों हाथ रिकवरी दे रहा है। इसके पीछे का मैं अगर इंपॉर्टेंट रीजन की बात करूं तो कोई खास रीजन नहीं है, बस ऑपरेटर गेम चल रहा है। ऑपरेटर ये चाहते हैं कि आपको लगे कि हाँ यार सपोर्ट तो ब्रेक हो गया है, देन क्या करते हैं ऑपरेटर, वही सपोर्ट, उसी सपोर्ट को वो सपोर्ट रखते हैं, वापस से वहाँ पर बाइंग भी आती है और मार्केट ऊपर भी चला जाता है। इसे कहते हैं मार्केट के अंदर ऑपरेटर गेम, या फिर मैं कहूँगी ट्रैप,
है ना, आपके साथ में ट्रैप किया जा रहा है। ये मैं बताना जरूरी समझ रहा था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इसका उपाय क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में सेकंड न्यूज़ को कवर करेंगे और मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल भी बताएंगे। तो वो क्या करते हैं, 25,650 को क्रॉस करवाते हैं और क्रॉस करने के बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट भी होता है, उसे कहते हैं कन्फर्मेशन। तो जब भी सपोर्ट ब्रेक हो आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है। अगर 650 पर वापस मार्केट उसको टच करके रिजेक्शन दे दे और उसके बाद में जो गिरावट होती है ना, उसे कहते हैं सपोर्ट ब्रेक के बाद हुई गिरावट। और उस लेवल को अगेन एक तरीके से मैं बोलूँगी कन्फर्मेशन नहीं देता है, 650 को अगेन वो टच नहीं करता है और वापस 650 से ऊपर चला जाता है, तो उसे कहते हैं सपोर्ट लेवल को टच करके मार्केट ऊपर आ गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कहना है कि भैया आपने तो जो लेवल बताया था वो 6 पॉइंट नीचे जाने के बाद में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। क्यों, मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ है, रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता होता है 650 का सपोर्ट होता है तो मैं 640 का ही बताता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि उस लेवल पर आएगा तब एक करेक्शन दिखाएगा, एक ट्रैप करेगा, नए नए लोगों को जो बिगनर्स हैं उनको लगेगा सपोर्ट ब्रेक हो गया, देन वापस उसको रिकवरी दिखा देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम तो बताते हैं लेकिन काफ़ी लोग बताते नहीं हैं, काफ़ी लोग हमें फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग हमें फॉलो नहीं करते हैं। तो समझदार के लिए एक ही बात बोलूँगा, बाकी जो हमारे 60,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल जो डिलीट हुआ था वो रिकवरी मोड में वापस आ चुका है और मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर आपके सबके लिए और मेरे लिए भी पर्सनली खुशखबरी है कि मे बी वो चैनल बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वो हमारे लिए बढ़िया बात होगी। बाकी इसके अलावा फॉरेन के मार्केट की बात करूं तो S&P 500 के अंदर भी अब फ्राइडे को रिकवरी देखने को मिली, हर एक फॉरेन के मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिली थी। उसके अलावा भी मैं बात करूं तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो गिरावट हुई थी, अनएक्सपेक्टेड गिरावट कहूँगा मैं क्रिप्टो मार्केट की गिरावट को, वो गिरावट भी काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है। वापस बिटकॉइन 1,11,000 तक आ चुका है। 1 करोड़ तो रुपीज़ में था, मैं डॉलर में बात करता हूँ, तो डॉलर में $1,11,000 तक लगभग वो वापस आ चुका है, अगेन उसको रिटेस्ट कर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो करेक्शन हुई है वो रिकवरी के मोड में वापस आ चुकी है। उल्टा RBI तो हो सकता है रेट कट भी करता हुआ नजर आए, तो मंडे को ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं है। 99% चांसेस यही है कि अगेन 25,890 तक ईजिली मार्केट अपने को देखने को मिल सकता है। ओपनिंग टाइम की ही मैं बात कर रहा हूँ। बाकी फ्रेंड्स, आई एम नॉट ए यार फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो एजुकेशनल पर्पस। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक दफ़ा अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी मार्केट के अंदर जो गिरावट के पीछे का रीजन था वो ट्रेड टॉक से रिगार्डिंग जो न्यूज़ है इनसाइडर आ रही थी उनकी वजह से हुआ है, तो वो वापस कहीं ना कहीं न्यूज़ रिवर्स भी कर चुकी है, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो कौन सी न्यूज़ है, टेलीग्राम पर शेयर कर रखी थी, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।